आज ना खेलेंगे हम जोली। ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो जगह जगह अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। तो यहाँ से आप बर्फ लेके जाइए, अपने फ्रिज में जमाइए और आनंद लीजिए कश्मीर का। ठंड बढ़ गई है, मोजा है गए गीले। मेन चीज आप मिस कर रहे हो, तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी। भाई हम बिल्कुल सही टाइम पे आ गए, है ना। हमें कोई लाइन वाइन नहीं मिली थी, अंदर लाइन मिली थी। और यहाँ देखो यार, कैसा लग रहा है आपको गुलमर्ग में इतनी ठंडी में आके? तुम्हारा तो मन ही नहीं भर रहा था। मेरा मन नहीं भर रहा। यहाँ सड़कों पे दोनों तरफ ना दुकानों की लाइन लगी हुई। अगर आप कश्मीर घूमने आए हो और आपको शॉपिंग करनी है तो इस संडे मार्केट को मिस मत करना। और एक कचौड़ी खाई और अभी गाजर का हलवा मार रहे हैं। चाय और आ रही है हमारी फटाफट से। तो ये मार्केट ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, दिखाता हूँ अभी आगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब G20 हुआ था ना, उसके बाद काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो गए कश्मीर के अंदर। तो मैं एक छोटा सा अपडेट आपको देता हूँ। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो वैसे तो आपने बहुत चीज़ों में, मतलब बहुत सारे और वीडियोस में भी सुना होगा कि आपकी सिम यहाँ पे काम नहीं करती है। तो बेस्ट तरीका ये है, मैं मार्क कर दूंगा इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार चेक कर लेना है कौन सा पॉइंट है। झरना एक्चुअल में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। और एक ज़रूरी बात, जो लोग अपनी कार लेके आ रहे हैं ना, उनको दो चीज़ों का और ध्यान देना है इन सारी रूट्स में। ये यहाँ पे एक नहर बह रही है, नदी तो नहीं कहूँगा, नहर ही कहूँगा, क्योंकि ये देखो टनल पे पहुँच गए हैं, कोई लोग नहीं है। वो फर्स्ट फेज में जोड़ेगा, उधर से आगे आपको लेगा स्लेज गाड़ी, उसमें हम बंदा दो आपको साथ देगा जो आपको आगे थाजवास लेकर जाएगा ग्लेशियर। कितना टाइम लगता है उसमें लगेगा? और यहाँ सारा वैसा यूनियन सिस्टम है। बाकी यहाँ शूज़ वगैरह और बाकी सारी चीज़ें हैं, आपको जिस हिसाब से जो चीज़ अवेलेबल हो वो ले लेना। तो कश्मीर की वादी नंबर 2 से मयंक गौतम रिपोर्टिंग विद हमारे कैमरामैन भी मयंक गौतम, सेकंड कैमरामैन जीना गौतम जी के साथ। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगे एंड में तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है जी, शुरू करते हैं। 3, 2, 1। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे सभी का स्वागत है एक नई दिन के ब्लॉग में। आज का सीन ये है कि कल का ब्लॉग हमने बाजार के बाद एंड कर दिया था। तो आज हम सुबह उठे, सुबह उठ के वही उठ गए थे 6, साढ़े 6 बजे के आसपास। उठने के बाद अपना नित्य क्रिया निपटाई, नाश्ता किया। और आज हमारा ऑफिशियली डे 3 है, बट टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डे 2 मान लो आप, या डे 2.5, क्योंकि पहला दिन हमारा तकरीबन निकल ही गया था। 3-4 घंटे, 2-3 घंटे ही हम घूम पाए थे पहले दिन। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं हम सोनमर्ग। आज का मौसम खुला हुआ है और आप ये मान के चलो कि कल तो लग रहा था गुलमर्ग में कि बर्फ़ वगैरह का सीन है, बट आज मौसम खुला हुआ है और आज धूप निकली हुई है। कल धूप नहीं थी इतने बजे तक, आज धूप अच्छी निकली हुई है। तो बेसिकली दिस इज़ द ओल्ड सिटी ऑफ कश्मीर। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब G20 हुआ था ना, उसके बाद काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो गए कश्मीर के अंदर। तो मैं एक छोटा सा अपडेट आपको देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। मतलब कश्मीर इज़ नाउ गोइंग टू बी अ मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक, क्योंकि यहाँ पे फ्लाईओवर्स पहले थे मगर और बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन गए। दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चल गई हैं, जो कि मुझे लगता है सुबह 6-7 बजे से चल जाती हैं, क्योंकि कल हमने देखी थी सुबह एक बिल्कुल। तो वो चलती हैं, लाल कलर की बस है यहाँ पे। जामिया मस्जिद, और ये यहाँ का मशहूर जामा मस्जिद है, मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन सारे ही ब्रांड्स आ गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बाहर से आते हैं और कुछ आपको लगता है तो मतलब डेवलपमेंट बहुत अच्छे पेस पे चल रहा है। टूरिज्म पिछले 3 साल के अंदर बढ़ गया है। हर जगह आपको CRPF के जवान मिल जाएंगे, वो वाली भी कोई समस्या नहीं। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बड़े फ्रेंडली हेल्पफुल नेचर के हैं। और यहाँ पे जितना आपको लगता है ना बाकी जगह देख के कि समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तो वो सब उतना नहीं है। थोड़ा बहुत तो हर ट्रिप में चलता है, बट उतना नहीं है। आप आओ, आपको लिटरली यहाँ ना वाइब अलग मिलेगा, अलग मज़ा मिलेगा। अलग पहनावा है यहाँ का, अलग खान पीन है, वो सारा आपको देखने को मिलेगा। तो एक बिल्कुल अलग तरह से अलग सेगमेंट है जो अभी तक जुड़ा हुआ नहीं था। अभी है क्या, कई जगह से श्रीनगर की डायरेक्ट फ़्लाइट्स हो गई हैं। जैसे भी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताऊं तो लेटेस्ट में अभी इंडिगो की फ़्लाइट हो गई है, देहरादून से स्टार्ट हो जाएगी, जो 6-7 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। और ट्रेन्स की कनेक्टिविटी भी अब शुरू हो गई है, मतलब ऐलान कर दिया है। वो कब शुरू होगी वो पता चल जाएगा। वंदे भारत स्टार्ट हो रही है और बाकी सारी जो कनेक्टिविटी है वो भी प्रॉपर हो रही है। तो कश्मीर आना मतलब वैसे ही हो जाएगा जैसे बाकी शहरों में हम घूमने के लिए जाते हैं।
तो उसमें आसानी रहेगी आप लोगों के लिए, फैमिली के लिए। जो ट्रेन से आना चाहते हैं वो ट्रेन से आ सकते हैं, जो फ्लाइट से आना चाहते हैं वो फ्लाइट से आ सकते हैं। एयरपोर्ट भी बहुत छोटा सा है, तो आप कभी आते हैं तो आपको यहाँ समस्या नहीं होगी, क्योंकि एक ही गेट है। आप आराम से जिनसे भी मिलना चाहते हैं उनसे निकल के आसानी से मिल सकते हैं। अगला अपडेट ये है कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं, तो वैसे तो आपने बहुत चीज़ों में, मतलब बहुत सारे और वीडियोज़ में भी सुना होगा कि आपकी सिम यहाँ पे काम नहीं करती है। तो बेस्ट तरीका ये है, या तो आप ऑफिस वर्क में है या आपका फ़ोन की कनेक्टिविटी होनी बहुत प्रॉपर ज़रूरी है, तो आप क्या है अपने घर से पोस्टपेड सिम करा के ले आइएगा। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 घंटे का आपका कनेक्टिविटी का लैग आप सहन कर सकते हो, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सिम ले लेना। नॉर्मल सिम आपको 250 रुपीज़ से मिल जाएगी। 250, 350, 400 और फिर 500 का पैक आता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना इंटरनेट यूजेज खर्च करते हो। वैसे भी जो आपकी ट्रिप होगी वो 4-5 दिन की होगी, मोस्ट प्रोबेबली 7 दिन की होगी, अगर आप हर जगह स्टे करके होते हो तो ऐसा कुछ होगा। बाकी हमारा जो प्लान था वो आइटनरी हमने 5 दिन की बनाई थी, जिसमें हमारा आना जाना इंक्लूडेड है, क्योंकि फ़्लाइट ज़्यादा लंबी थी नहीं। उसका टाइम 1 घंटे के आसपास अप्रॉक्सिमेट 35 मिनट वो फ्लाई करती है, 35 मिनट टू 40, जो मोटा मोटा करती है सिर्फ फ्लाई, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। कश्मीर जो है 5000 फीट ऊंचाई पे है। बाकी कल हमने संडे मार्केट देखा था, तो संडे मार्केट में क्या है, जैसे और आम शहरों में, हमारे शहरों में मार्केट लगते हैं ना, जैसे मंगल बाज़ार लगा या कोई और मार्केट लगा जहाँ पे इम्पोर्टेड आइटम्स आते हैं, इम्पोर्टेड इन सेंस दूसरी सिटीज़ के, या बाकी सारे ऐसे आइटम्स जो कॉस्ट एफिशिएंट बहुत होते हैं, वो आप ले सकते हैं। वहाँ पे आपको जैकेट्स मिल जाएंगी, बैग्स मिल जाएंगे, बच्चों के सामान मिल जाएंगे, बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा यहाँ पे कल के ब्लॉग में जिन्होंने नहीं देखा, मक्का मार्केट है यहाँ पे, वहाँ मार्केट में आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ, मैं कहूँ बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, तकरीबन ऐसे होंगी कोई 70-80 दुकानें होंगी, उनको कवर्ड कर दिया है। जैसे आपने हमारे पुराने कोई थाईलैंड ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें जैसे मार्केट थे ना प्रातुरम मार्केट करके, प्रातुरम थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है मक्का मार्केट, तो आप मक्का जा सकते हो। एक हमने कल ऑनलाइन सर्च किया था तो गोनी मार्केट भी देखा था, तो जो सोच रहे हैं कि आज या कल में हम जब टाइम मिलेगा गोनी मार्केट जाएंगे, तो आपको वो भी एक्सप्लोर करके बताएंगे। बाकी लाल चौक के आसपास जो भी मार्केट है वो आप देख सकते हो। तो अभी हम रुके हैं एक सेल्फी पॉइंट पे, थोड़ा सा ही श्रीनगर के आगे है। ये देखो झरना बह रहा है, तो इन्होंने एक सेल्फी पॉइंट क्रिएट किया है। मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको, आउटर सेक्शन से। इसका नाम दिया है इन्होंने गेंडरबाल करके नाम दिया है। अच्छा लग रहा है यार। तो हम अपना ड्यूटी को पूरे करते हुए हमारी धर्मपत्नी के फोटो वीडियो इसमें बना लें, तब सही रहेगा। ये हमारी धर्मपत्नी समाज सेवा में लग गई हैं, लोगों की समाज सेवा करना भी ज़रूरी है, उनके फ़ोटो वोटो भी खींचे। मैं मार्क कर दूंगा इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार चेक कर लेना ये कौन सा पॉइंट है। झरना एक्चुअल में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास लग रहा है। ये एक्चुअल में मैन मेड है, नेचुरल नहीं है, एक पॉइंट बनाया गया है ना। ये एक्चुअल में आता है सोशल फॉरेस्ट्री प्लांटेशन के अंडर में। तो एक ये पॉइंट हो गया। ऐसे ही आपको रास्ते में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स बीच में दिखाते चलेंगे, तो ब्लॉग पूरा देखना, छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हमें निकले हुए तकरीबन हो गया है 1-1.25 घंटा हो गया है, और अभी हम श्रीनगर से 1000 फीट ऊपर आ गए, मतलब सोनमर्ग की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे हमको ना बर्फ़ शुरू हो गई रास्तों में मिलनी। मतलब अब मैं समझ गया, कश्मीर के आसपास आप जैसे ही 6000 फीट क्रॉस करेंगे, आपको रोड पे अच्छी बर्फ़ देखने को मिल जाएगी इन विंटर्स। और वो डिपेंड करता है कि बर्फ़बारी कब हुई है या कितने दिन पहले की बात है, धूप कैसी निकली है। जैसे आज है तो आज धूप बहुत बढ़िया निकल रही है। और एक ज़रूरी बात, जो लोग अपनी कार लेके आ रहे हैं ना, उनको 2 चीज़ों का और ध्यान देना है इन सारी रूट्स में, खास करके एक मेडिकल किट और एक फायर एक्सटिंग्विशिंग किट। ये दोनों चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखना जो अपनी पर्सनल कार लेके आ रहे हैं। और जो टैक्सी में आ रहे हैं वो भी मेक श्योर ये करना कि टैक्सी में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं आपके पास, तो जो भी चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पे हो सकता है आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। ये मैंडेटरी है अगर ऊपर आप जा रहे हैं तो इन चीज़ों का आप बेसिकली ध्यान रखिएगा जाते समय। तो अभी एक राजा ढाबे के पास में हम रुके हुए हैं, और यहाँ पे ये हमको एक बड़ा सुंदर सा पुल दिखा था, तो हमने कुछ यहाँ स्नैप्स लिए हैं।
फ़ोटो खींचे। ये यहाँ पे एक नहर बह रही है, नदी तो नहीं कहूँगा, नहर ही कहूँगा, क्योंकि ये सोनमर्ग का जो पानी है, मतलब जो ग्लेशियर का पानी है, वो नीचे आ रहा है। ठंड तो अभी यहाँ ठीक ठीक है, मगर हाँ उतनी नहीं है, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है ना, तो मज़ा आ रहा है, चेहरे पे धूप लग रही है। तो क्या देख रही है? यहाँ कौवे और बाज दो बहुत हैं यहाँ पे, मतलब मुझे हर जगह देखने को मिले हैं। देखो ये साइन भी आ गया, रेस्टोरेंट वहाँ पे जाके है। तो अभी जा रहे हैं राजा ढाबा पे, देखते हैं अगर मैगी वैगी हुई तो एक बार देख लेंगे। ऐसी हरकतें आप लोग ना करें, अभी गाड़ी नहीं आ रही थी तो इसलिए कर रहे थे। तो ये है राजा ढाबा करके, यहाँ रुके हमारे ड्राइवर साहब, देखते हैं अंदर चल के कैसा है, क्योंकि मैंने देखा है जैसे यहाँ पे जो भी ड्राइवर लोग हैं ना, उनका जगह फिक्स है यहाँ पे। ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह का मार्केट है। आपने जो भी क्या कहते हैं टनल का इनॉग्रेशन किया है, जो सोनमर्ग के लिए जाती है, उस वाले रास्ते पे हम चढ़ गए और अभी आपको हम टनल दिखाते हैं और कितना रास्ता अच्छा हो गया है वो भी दिखाते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं सोनमर्ग टनल पे, जैसा कि आप देख रहे हो वो सोनमर्ग टनल है। ये जो बनाया है वो बनाया है एप्को श्री अमरनाथ टनल वे प्राइवेट लिमिटेड ने, एप्को ने। और आप ये देख लो टनल बढ़िया बन चुकी है। लोग आपको एक्चुअल में ना क्या दिखाते होंगे, देखो टनल पे पहुंच गए हैं, कोई लोग नहीं है, और एंगल चेंज करो आप और यहाँ देखो कितने सारे लोग हैं। तो फोटो वगैरह हमने ले लिया है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं फटाफट से जल्दी से, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो रही है और अगर ऊपर सोनमर्ग पे टाइम से पहुँचेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, ये जो टनल है ये अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 किलोमीटर है, और एग्जैक्टली क्या है वो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। तो इतनी लंबी टनल है, मतलब पूरे पहाड़ के बीच में बनाई है, और इस टनल को बनने में जो अच्छा टाइम लगा है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 ईयर्स आप मोटा मोटा मान के चलो, तो काफ़ी समय लग जाता है इस टनल को बनाने में। बट हाँ ये है कि टाइम का कुछ खास मतलब फ़र्क पड़ा नहीं है, बाहर वाला जो रोड था और ये अंदर वाला जो रोड है, फ़र्क ये पड़ा है कि ये थोड़ा सा ना आसान हो गया रास्ता, आपको सर्दी नहीं लगेगी, बर्फ पड़े चाहे कुछ पड़े तो आप सोनमर्ग जा सकते हैं। वो कनेक्टिविटी प्रॉपर हो गई, ये बेसिक चीज़ ही है। नहीं तो अभी लास्ट क्या हुआ था, दिसंबर में जब बर्फ पड़ी थी तो पूरी वो रोड जाम थी, 12-12, 15-15 घंटे के लिए जाम थी, जो अचानक से बर्फ पड़ गई थी। बट यहाँ ऐसा नहीं है, अगर मान के चलो टनल में लोग बाई चांस आगे पीछे बर्फ होती है फंस जाते हैं, टनल गर्म रहेगी, यहाँ कोई समस्या नहीं होगी, लोग यहाँ वेट भी कर सकते हैं, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो आप ये देखो जैसे होता है ना वहाँ पे अटल टनल पार करके फिर रोहतांग की तरफ जब जाते हैं तब एकदम से ये लैंडस्केप चेंज होता है, वही हुआ है। टनल पार करते ही लैंडस्केप एब्रप्टली चेंज हुआ एकदम से, अब सब जगह फुल बर्फ है, फुल बर्फ। ये शोले देख के आए क्या? अभी 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 मतलब इसलिए इसको जुबान पर है ना ये।
है क्या फर्स्ट फेज में? फर्स्ट फेज में देखने का जगह है ना ब्रदर। क्या क्या है मतलब जैसे उसमें? मैंने सेकंड फेज में जाएगा उधर है थाजवास ग्लेशियर, मेन जो है थाजवास ग्लेशियर, लेकिन वहाँ पे बाइक नहीं जाता है, बात क्लियर होना चाहिए। आगे वहाँ क्या जाता है? वहाँ जाता है स्लेज गाड़ी। पहले आपको बाइक से जाना पड़ेगा, यहाँ से पैकेज लेना पड़ेगा। पैकेज माने क्या होगा, पहले आपको शूज वूज मिलेंगे जो आपके स्नो में काम आएंगे, वहाँ ड्रेस मिलेगा जो आपको स्नो में काम आएगा, ठीक है। खेलोगे कूदोगे गंदा होगा वही होगा, आपके कपड़े बच जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हो गया बाइक, वो फर्स्ट फेज में जोड़ेगा, उधर से आगे आपको लेगा स्लेज गाड़ी, उसमें हम बंदा दो आपको साथ देगा जो आपको आगे थाजवास लेकर जाएगा ग्लेशियर। कितना टाइम लगता है? उसमें लगेगा, जो मोटर बाइक है ना सर वो फास्ट जाता है, उसमें लगेगा ट्रैवलिंग टाइम 5 से 6 मिनट जाने में, ठीक है ना। ये झाड़ी वाली पहाड़ है ना, इसके दामन में छोड़ता है बाइक, ठीक है ना। सेकंड फेज वहाँ से आगे जाओगे इसमें स्लेज गाड़ी में, उसमें आधा घंटा लग जाएगा जाने में। अच्छा, ग्लेशियर का कितने पैसे हैं? अगर बाइक से जाओगे, बाइक का है 2500, ठीक है ब्रदर। हाँ, वहाँ से आगे स्लेज गाड़ी का 3200 रुपया एक गाड़ी का। शूज का है, फुल ड्रेस अगर लगाओगे 350 रुपीज है, खाली शूज लगाओगे 200 रुपीज है, ठीक है। तो सिर्फ थाजीवास खुला हुआ है, जीरो नहीं खुला हुआ? जीरो पॉइंट खुला हुआ बंद है? नहीं, 0 पॉइंट तो बंद है, वो लेह लद्दाख का रोड जाता है, वो व्हाइट वाली माउंटेन है ना सर, इसके बैक साइड में, वो तो अभी बंद है, वो बंद कर रखा है अभी। अभी सिर्फ वही खुल रहा है आपका, थाजीवास खुल रहा है। थाजवास ग्लेशियर। तो हमने गाड़ी वहाँ कहीं पार्क कर दी है। सोनमर्ग में ये एंट्री है और यहाँ सारा वैसा यूनियन सिस्टम है। बाकी यहाँ शूज़ वगैरह और बाकी सारी चीज़ें हैं, आपको जिस हिसाब से जो चीज़ अवेलेबल हो वो ले लेना। ये गेट है छोटा सा। अब मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मेन सोनमर्ग है ना। और सोनमर्ग का क्या है, अभी हमने बूट्स नहीं लगाए, जानबूझ के नहीं लगाए क्योंकि हम कल चले थे तो हमको नीड फील नहीं हुई थी। बाकी इसी का मज़ा है, बिल्कुल देख रहे हो रोहतांग पास जैसा मज़ा है बिल्कुल। ये ATV बाइक्स है, ये ATV बाइक्स ऊपर लेके जाती हैं और उसके बाद स्लेजिंग के लिए लोग ऊपर वहाँ से, जैसे वो बाइक जा रहा है ना, बाइक यहाँ से बाइक जाएगा फिर ऊपर स्लेज जाता है। तो ये सारे लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं, पहले थाजीवास की तरफ जा रहे हैं। तो कश्मीर की वादी नंबर 2 से मयंक गौतम रिपोर्टिंग विद हमारे कैमरामैन भी मयंक गौतम, सेकंड कैमरामैन टीना गौतम जी के साथ। ये हमारे साथ संवाददाता मौजूद है और अभी हम सोनमर्ग की पहाड़ियों पे अकेले क्योंकि हम जल्दी चले थे तो हम जल्दी आ गए, तो हम अकेले चढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग आपको आलसी मिलेंगे जो आपको बैठ के जाना पसंद करेंगे, जाइए हम चढ़ के जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो ये भी जीवन में एक आनंद है। हमने कल स्कीइंग वगैरह करी थी, आज हमारी है नहीं इच्छा, तो हम जा रहे हैं थाजीवास ग्लेशियर खुद जा रहे हैं। आप देखते हैं थाजीवास जी ने क्या बनाया ऊपर। ऐसे लोग स्लेज लेके जाते हैं और इस पे ऐसे लोग बैठ के जाते हैं स्लेज पे। तो हम पहुंच चुके हैं फेज 1 में। आप सब लोगों को काम की बात बताता हूँ, पास आओ। आप अगर थोड़े से भी सही जूते पहने आए, थोड़े से भी, इतने से भी, तो आप फेज 1 पे ना खुद चढ़ के आ सकते हो। 1200 2500 ये जो इनके ATV के पैसे है ना, ये सब बच जाएंगे। हम चढ़ के आ गए, मात्र 15 मिनट लगे हैं और हमारी धर्मपत्नी चढ़ी आई। तो उसका कहने का मतलब है सारी लेडीज चढ़ के आ सकती हैं, कोई समस्या है नहीं।